हे फॉक्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद सरफराज। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर कराऊंगा, तो आज का सब्जेक्ट मैंने लिया है एंशिएंट हिस्ट्री एंड द टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहता हूं, जो कि इस तरह हैं। नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 2 आर्यन और वैदिक कल्चर, नंबर 3 रिलीजियस मूवमेंट लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, नंबर 4 द मौर्यन एम्पायर, नंबर 5 द सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड द रिजल्ट्स। मध्य एशिया से भारत के कैसे संबंध थे और उनका परिणाम क्या हुआ। नंबर 6 साउथ इंडियन हिस्ट्री, नंबर 7 गुप्ता एम्पायर एंड नंबर 8 पोस्ट गुप्ता पीरियड। सो क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं क्विज का पैटर्न बता देना चाहता हूं, जिससे आपको क्विज करने में आसानी होगी। तो क्विज दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी का क्वेश्चन जो है आपको ऊपर के हिस्से में अपीयर होगा और इंग्लिश वाला क्वेश्चन निचले हिस्से में अपीयर होगा, और इन दोनों के बीच जो है 4 ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, और आपको एक 5 सेकंड का टाइमर इस जगह पे दिया जाएगा। उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। आप थ्रू आउट द क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? At which place a statue of Harappan time chariot was found? रथ का एक ढांचा किस स्थान से प्राप्त किया गया है? So options are A लोथल, B बनावली, C दैमाबाद, D कालीबंगा, and your time starts now. So the correct answer for this question is option C दैमाबाद। दैमाबाद से ही हड़प्पन समय के एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी कि ढांचा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? The date of the Indus civilization has been first determined by options are मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से, या फिर सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। Your time starts now. So the correct answer for this question is option A. मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का एज का पता लगाया है, ये कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है। सो नंबर 3 सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? What is the measure of the weight of Indus civilization? So options are 10 गुणज भार के, 14 गुणज भार के, 16 गुणज भार के और 8 गुणज भार के। टाइम स्टार्ट नाउ। So the correct answer for this question is option C 16 गुणज भार के, यानी कि ये 16 गुणज भार का जो पैमाना था ये स्टैंडर्ड था सिंधु सभ्यता के समय पे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? Which of the following items have been found in the Indus Valley civilization? So options are 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। ऑप्शन सी 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय। ऑप्शन डी चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option B अन्नागार, 2 मंजिला भवन and स्नानागार. So the next question is सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? Which was the most important reason for the decline of Indus civilization?
ऑप्शंस आर ए आर्यों का आक्रमण, बी बाढ़, सी विदेशी व्यापार में ह्रास और डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option A, आर्यों का आक्रमण। वैसे तो बहुत सारे रीजन थे डिक्लाइन होने के, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो रीजन था वो था आर्यों का आक्रमण। रीजन तो बाढ़ भी था, लेकिन आर्यों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी या कौन थी? Which was the largest building of Mohenjo-daro? So options are option A अन्नागार, option B बृहद स्नानागार, C 2 मंजिला भवन, D गढ़ी। And your time starts now. So the correct answer for this question is option A अन्नागार। अन्नागार यानी कि अन्नागार में अनाज रखे जाते थे और ये सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदाड़ो के टाइम की। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? When did हड़प्पा मोहनजोदाड़ो डिक्लाइंस बिगिन? ऑप्शंस आर 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2200 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option A 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का पतन होना स्टार्ट हो चुका था। So the next question is, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? Which was the developed civilization area in Godavari Valley under Harappan civilization? And the options are A रंगपुर, B नासिक, C औरंगाबाद, D दैमाबाद। Your time starts now. So the correct answer for this question is option D गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता जो क्षेत्र थी वो थी दैमाबाद की। The next question is, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? Since when is the beginning of idol worship considered? So the options are A उत्तर वैदिक काल, B पूर्व आर्य, C मौर्य काल and D कुषाण काल। And your time starts now. So the correct answer for this question is option B आर्यों के आने से पहले ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। The next question is, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? From where did the great baths of Indus civilization derived? So the options are A हड़प्पा, B मोहनजोदाड़ो, C लोथल, D कालीबंगा। And your time starts now. So the correct answer for this question is option B मोहनजोदाड़ो से ही महान स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार यानी कि नहाने की जगह। होता क्या था कि मोहनजोदाड़ो में एक तालाब की तरह बनाया जाता था स्नानागार, जिसकी सतह ईंटों की बनी हुई थी और दीवारें भी ईंटों की बनी हुई थी और उसमें सीढ़ियां भी लगी हुई थी, है ना, ताकि आप आराम से उतर के नहा सकते थे। बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम वहां पे मौजूद था उस वक्त। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? Which of the following statement about Indus civilization is false? तो ऑप्शंस आर A व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, B नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी
ऑप्शन डी लोहे से लोग परिचित थे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option D। जी हाँ, लोग लोहे से परिचित थे। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। The next question is सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? What did the people of Indus Valley believe in? Options are कर्मकांड में, ऑप्शन बी आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option D। मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे और वो उनकी पूजा भी करते थे। The next question, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शंस आर पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option A, पुरातत्व संबंधी खुदाई। इसी से हम लोगों को पता चला कि सिंधु सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और इसी से हम लोग जान पाए कि सिंधु सभ्यता भी एग्जिस्ट करती थी। So the next question, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? Earliest evidence of silver availability in India is found from where? So the options are पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों में। Your time starts now। So this is the very easy question of this series। So correct option is हड़प्पा संस्कृति। The next question is सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? इंडस civilization comes under which of the following era? And the options are प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। बहुत लोग हिंदी में इसका मतलब समझ नहीं पाएंगे तो मैं अंग्रेजी में बता दूं। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक एज, उत्तर ऐतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिक एज एंड आध ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option D, proto historic age। The next question, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? In which of the following archaeological sites has the evidence of the cultivated field been found? So options are option A कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। Your time starts now। Okay, so the correct answer for this question is option A, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? Which of the following animal figure found on the seal which indicates that there were commercial relations between the Indus Valley and Mesopotamia? So options are ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी
हाथी, and your time starts now. So the correct answer for this question is option C. The next question is, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? Which place of the Indus civilization is located in India? So options are option A मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. And your time starts now. So the correct answer for this question is लोथल. लोथल गुजरात में है, ये आप जान लें. So next question is, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? Who does not match the following? And the options are लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब. And your time starts now. तो इसमें आपको बताना था कि ये जगह जो यहाँ पे बाएं साइड में लिखी हुई है, ये क्या राइट साइड में लिखी हुई स्टेट से मैच करती है? तो आपने पता लगाया कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है कालीबंगा, यानी ऑप्शन सी. ये मैच नहीं है क्योंकि कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान, हरियाणा में नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? At which place did the Harappan people know horses? And options are A. कोटदीजी, B. रोपड़, C. सूरकोटदा, D. राखीगढ़ी. And your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is सूरकोटदा. ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उसका भी आंसर होगा सूरकोटदा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? Who was in charge of the archaeological excavation of Mohenjo-daro and Harappa? Options are A. Sir John Marshall, B. Lord Macaulay, C. Clive, and D. Colonel Todd. Your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option A. Sir John Marshall. इनकी ही अगुवाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की गई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? Which is the place of Harappan culture where both the fort and the lower towns are surrounded by the different ramparts? And the options are मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं. And your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is कालीबंगा. आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं. प्राचीर, प्राचीर यानी कि दीवार, मतलब कि बाउंड्रीज. मतलब कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जो दीवारों से घिरी हुई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है. एविडेंस ऑफ पेयर फ्यूनरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम व्हिच प्लेस? ऑप्शंस आर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड रंगपुर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो पेयर फ्यूनरल यानी कि एक जोड़े को दफना दिया जाता था, वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो है
ऑप्शन सी लोथल से। लोथल से ये चीज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहां से मिले हैं? From which of the following sites of Harappan culture is the evidence of rice found? And options are A. Lothal, B. Kalibanga, C. Harappa, D. Rakhigadi. And your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option A. Lothal. लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मांडा विच मार्क्स द northernmost tip of the Harappan culture within India's border is situated on which river? And the options are A. Jhelum, B. Sindhu, C. Chenab, D. Ghaggar. And your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option C. Chenab. So मांडा सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किसने किया था? Who first attracted attention to the huge mounds of Harappa? Options are अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ऑप्शन बी चार्ल्स मेसन ने, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल ने, एंड ऑप्शन डी सर मॉर्टिनर व्हीलर ने। Your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is चार्ल्स मेसन ने। इन्होंने ही सबसे पहले विशाल टीलों पर ध्यान आकर्षित किया था। So the next question, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहां पर प्राप्त हुए हैं? Apart from the seals, from where the specimens of Harappan civilization script obtained? And the options are मूर्तियों पर, ईंटों पर, मृद भांडों पर, मनकू पर। Your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option C. मृद भांड। मृद भांड मतलब कि मिट्टी के बने हुए बर्तन। और जान लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। मनको, मनको मतलब क्या होता है कि बीड्स यानी कि मालाएं, जो साधु संत लोग जो हाथ में एक माला लेते हैं और वो उंगली से उसको फिराते रहते हैं, उसी चीज को हम लोग मनके बोलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? Which of the following Harappan culture has not yielded evidence of burial? The options are option A Rakhigadi, option B Harappa, option C Ropar, and option D Mohenjo-daro. Your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option D मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी ये 3 जगहों से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, रोपर से मिले हैं, बट मोहनजोदाड़ो से नहीं मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांडोर किस नदी के तट पर स्थित है? एंड ऑप्शंस आर झेलम, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी दाश्क। Your time start now. Okay, so the correct answer for this question is option D दाश्क। दाश्क रिवर जो थी उसी के किनारे जो है
सुध का आइगनडोर नामक जो है पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। सो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो उससे पहले मैं कुछ रिव्यूज लेना चाहूंगा मैं आपसे। नंबर 1, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले वीडियोस में आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए, 30, 50 या फिर इससे ज्यादा। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए। नंबर 2, सीरीज की पहली वीडियो कैसी लगी, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और जो झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं उनके लिए भी एक झारखंड स्पेशल यानी झारखंड सीजीएल के लिए मैं इसी तरह का क्विज लाने वाला हूं। तो अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में झारखंड सीजीएल की तैयारी करने वाले होंगे तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? एंड ऑप्शंस आर गैंडा, हाथी, बाघ, बैल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer for this question is option D, बैल। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को कवर किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें। थैंक यू।